वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और डेली रात को 9 बजे आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं जो कि टॉप 500 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये सॉल्व होने वाले हैं। इससे पहले साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट को मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली हम लोग 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो रात को 9 बजे डेली मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और दोपहर 1 बजे वाली क्लास में आप जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो चैनल है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पार्ट है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं वहाँ पर आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे और 20% फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा आपको तुरंत आपके कोर्स पे। इसके साथ साथ और भी नए कोर्सेज और भी नई जानकारियाँ जो हैं वो आपको ऐप पर ही मिलती रहेंगी। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ आप अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन पे व्हाट्सएप, ये जो नंबर दिए गए इन पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। सारे विकल्प देखिए। तो पहला विकल्प है इसमें, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए 1 मई 1956 को आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया। ऑप्शन बी है, वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया था। सी है, वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का हिस्सा है। ऑप्शन डी, प्रवर्तन निदेशालय को 2 विशेष वित्तीय कानूनों विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू करने का कार्य सौंपा गया है। इनमें से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रवर्तन निदेशालय को 2 विशेष वित्तीय कानूनों विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 का और धन रोकथाम निवारण अधिनियम 2002 इनके प्रावधानों द्वारा लागू किया गया था, ना कि 2005, इसलिए ये ऑप्शन गलत था। ऑप्शन डी करेक्ट है। 487 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है, अनुच्छेद 124 का में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग दिया गया है। ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 143 इसमें संसद का सचिवालय है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है और ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 143 में कहा गया है कि देश का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों या संविधान के लिए उपयुक्त कुछ कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय और सलाह मांग सकता है। इसलिए 143 ये जो आर्टिकल है गलत दिया गया था। संसद का सचिवालय आएगा आर्टिकल 98 में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 488 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति की कार्यवाही में मध्यस्थता करते हैं। इस प्रकार वे इस समिति के मित्र और मार्गदर्शक हैं। ऑप्शन सी, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन की प्राप्ति और जारी करने पर नियंत्रण रखता है, लेकिन इसका लेखा परीक्षा नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 क्लॉज 3 के अनुसार संसद को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है ये चुनना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही गलत दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जाते हैं। पहला है, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। सेकंड है, संसद में गणपूर्ति। थर्ड है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और फोर्थ है, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिया गया है जो नीचे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, संसद में गणपूर्ति और निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन। ये आप देखेंगे संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 के
राम जेठमलानी मामले के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को मौलिक संरचना के तत्वों के रूप में घोषित किया था? ऑप्शन बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2002 के ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस के तहत स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को मौलिक संरचना के तत्व के रूप में घोषित किया था। ऑप्शन सी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 के एल चंद्र कुमार केस के तहत अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों को मौलिक संरचना के तत्वों के रूप में घोषित किया था। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी ऑप्शन आपको गलत नहीं दिया गया है। 491 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन बी, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी, राज्य विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित और नामांकित दोनों द्विसदनी विधायिका के मामले में। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। जो पहला ऑप्शन दिया गया था इसमें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य दिए गए हैं, जबकि ये गलत है। संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। 492 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि से किया जाता है। बी ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर बने निर्वाचक मंडलों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन डी ही है, क्योंकि आप देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में तीनों कथन आपको सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। 493 क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया और उनकी सहायता के लिए कितने सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई थी? ऑप्शन ए है 4 सदस्य, ऑप्शन बी है 5 सदस्य, ऑप्शन सी है 6 सदस्य, ऑप्शन डी 7 सदस्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहले कथन देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया था। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ऑप्शन ए के अनुसार केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 495 क्वेश्चन है, निम्न में से किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत पर व्यापार का एकाधिकार अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? ऑप्शन ए 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1773 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर अधिनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1793 का चार्टर अधिनियम। 496 क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1858 और ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को निम्नलिखित में से किस प्रथा का पालन करते हुए विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए है कनाडाई प्रथा, ऑप्शन बी है फ्रेंच प्रथा, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीकी प्रथा या फिर ऑप्शन डी है अमेरिकी प्रथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंच प्रथा के आधार पर। 498 क्वेश्चन है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान सभा की किस लघु समिति की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए है सदन समिति, ऑप्शन बी है कार्य संचालन समिति, ऑप्शन सी है प्रत्यायक समिति, ऑप्शन डी है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रत्यायक समिति या फिर क्रीडेंशियल कमेटी। 499 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है।
तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति दी गई है। ऑप्शन बी में अनुच्छेद 55 दिया गया राष्ट्रपति की पदावधि। ऑप्शन सी है आर्टिकल 57 इसमें पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। और आर्टिकल 59 ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें दी गई हैं। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो नीति है, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो दिया गया है। और राष्ट्रपति की पदावधि अर्थात इनके पद का जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 56 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, यही इनकरेक्ट दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, या फिर बोल सकते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया था और उस समय कुछ राज्यों को भाग ए के अंतर्गत शामिल किया गया था। इनमें से कौन सा राज्य उन राज्यों में से नहीं है? असम, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। पार्ट ए या फिर भाग ए में 9 राज्य थे। इसमें असम था, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते थे भाग ए में। भाग बी में देखिए कौन कौन से राज्य थे। इसमें 8 राज्य थे। अब हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, ठीक है, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, ये सारे किस में थे? भाग बी में। और जो भाग सी है इसमें आते थे 10 राज्य, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। और जो पार्ट डी था इसमें केवल एक क्षेत्र था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश था, अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से इनको विभाजित किया गया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इसके बाद अलग अलग राज्य बनते जाते हैं, उनकी स्थापना वर्ष अलग अलग है। जब हम लोग पॉलिटी कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी डाउट रहेंगे मैं एक अलग से वीडियो बना करके उन सारे वीडियोज़ को अलग से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस तरह साइंस के 500 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज पॉलिटी के भी 500 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो क्या करूंगी कि अब आगे जो हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं वो ज्योग्राफी के, जैसा कि आप लोग पहले भी कह रहे थे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट भी हो चुकी है। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न होंगे वो मैं आप लोग को ज़रूर सॉल्व कराऊंगी। आगे के लिए आप अपना सुझाव कमेंट कर सकते हैं। आपको क्लासेस कैसी लगी ये भी आप हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, जिससे नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। और इस कोर्स की PDF अगर आपको चाहिए या फिर अदर कोर्स कोई ज्वाइन करना है तो आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।